एक ऐसी सच्चाई जो आपके बच्चे के भविष्य को खतरे में डाल रही है। क्या आप लोग मेरी बात पर यकीन करोगे कि आपके बच्चे का शिक्षण अभी खतरे में है? दोस्तों, हम बच्चों को भी तो जिंदगी जीनी है ना, हमें भी तो जिंदगी जीनी है ना, लेकिन एग्जाम पे एग्जाम, एग्जाम पे एग्जाम। एक ऐसा जाल है जो हमारे सिस्टम में बिछाई जा रहा है, जिसकी आपको भनक तक नहीं है, जो आपके बच्चे के भविष्य को बर्बाद कर देगा। और ये जाल क्या है, कैसे आपके बच्चे को प्रभावित कर सकता है। और हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ग्रेजुएट होने के बाद भी नौकरी ढूंढ रहे हैं, और ये लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान एक जॉब दिला दे। और इस सिस्टम में जो भी हमको सिखाया जाता है वो हमारे जीवन में काफी कम यूज होता है। और कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि ये बिजनेस तेरे बस का नहीं है, तो जॉब कर ले। और टीवी में कई सारे ऐसे न्यूज आते हैं कि जॉब ना मिलने की वजह से सुसाइड कर लिया। और अल्फा बीटा गामा जो भी आपने पढ़ा था वो आपके जीवन में काम आ रहा है या नहीं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो पढ़ाई के प्रेशर से कारण कर लेते हैं। और इन सभी के पीछे का एक ही कारण है, वो है हमारे समाज का एजुकेशन सिस्टम। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या चल रहा है और क्या है इनके पीछे की सच्चाई, चलिए बताता हूँ आज के इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देखकर ये बात का तो पता चल ही गया होगा कि आज हम एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ साल 1806 की। नेपोलियन की आर्मी और पर्शिया के बीच वॉर होता है और इस वॉर में पर्शिया हार जाता है। पर्शिया की आर्मी के लीडर को यह समझ में नहीं आता है कि इतनी पावरफुल आर्मी होने के बाद भी हम हार कैसे सकते हैं। काफी ज्यादा सोचने के बाद लीडर को यह पता चलता है कि उनकी आर्मी मजबूत तो थी, लेकिन वॉर के दौरान अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर को फॉलो करने की बजाय वो लोग अपने दिमाग ही चला रहे थे, जबकि जो नेपोलियन आर्मी थी वो अपने लीडर्स के ऑर्डर को फॉलो कर रही थी। और इस हार का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, और पर्शिया को अपने हार के बाद आधा टेरिटरी नेपोलियंस को दे देना पड़ता है और उसके साथ भी पीस एग्रीमेंट भी साइन करना पड़ता है। और इस हादसे के बाद पर्शिया के लीडर के सामने एक चैलेंज खड़ा होता है कि ऐसा कभी भी दूसरी बार नहीं होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिरकार वो करेंगे कैसे। और काफी ज्यादा दिमाग घुमाने के बाद इसको एक आइडिया आता है और वो लोग एक सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं। जो भी उनका लीडर कहे उतना ही ऑर्डर उनकी आर्मी फॉलो करे। और उसको ऐसा करने का इसका बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, उन सभी ब्रेन को कंट्रोल करना जो ब्रेन अभी खुद से सोचने पर कैपेबल ना हो, जिनको सही और गलत के बारे में कुछ भी पता ना हो। और एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाता है जो भी उनको बताया जाता है वो उसको ही सच मान ले। और इसी तरीके से एक 8 ईयर एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है और जिसका नाम है द पर्शियन एजुकेशन सिस्टम। और यहाँ से शुरू होता है 5 साल से लेकर 13 साल तक का एजुकेशन सिस्टम। और इस एजुकेशन सिस्टम में आपके ब्रेन को इस तरह से कंट्रोल किया जाता है, जितना आपको टीचर्स या बॉस कहे उतना ही आप करो। और आज की दुनिया में ज्ञान और समझ की नीड काफी बढ़ गई है और एजुकेशन हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें मदद करता है। एजुकेशन हमें समाज और देश के विकास में योगदान करने के लिए तैयार करती है। एजुकेशन हमें सांस्कृतिक और सामाजिक समझ प्रदान करती है। और आज के हमारे एजुकेशन सिस्टम में कई सारे ऐसे बदलाव हुए हैं जो स्टूडेंट को सबसे बेहतरीन एजुकेशन प्रदान करते हैं। और आज के टाइम में स्टूडेंट को एजुकेशन डिजिटल तरीकों से दिया जाता है और कई सारे ऐसे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर स्टूडेंट अपने घर बैठकर इस एजुकेशन की मदद से हम हमारे बच्चे को एक बेहतरीन जिंदगी दे सकते हैं। लेकिन ये सब हम सोचते हैं, क्या ऐसा करना मुमकिन है? आखिर क्यों मिडिल क्लास फैमिली आगे बढ़ नहीं रही है? लेकिन अभी के टाइम में हम स्कूल और कॉलेज में लाखों पैसा लगाकर हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या है इसके पीछे की असली वजह? तो हम अब बात करेंगे अभी के टाइम में जो चल रहा है वो एजुकेशन ट्रैप के बारे में। कई सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जो इस एजुकेशन ट्रैप में तो फंसे ही नहीं है। आप कुछ ऐसे 4-5 आदमी के नाम ले लो जो सक्सेसफुल हुए हैं और आप जिनकी तरह लाइफ जीना चाहते हो। और ये सभी लोग इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से तो सक्सेसफुल नहीं बने हैं। धीरूभाई अंबानी, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, विराट कोहली और ये सभी सक्सेसफुल आदमी हमारे एजुकेशन ट्रैप में तो नहीं फंसे हैं और इन सभी लोगों ने खुद से सीखा और मेहनत की और आगे बढ़े। लेकिन अभी के टाइम में स्टूडेंट को यह सिखाया जाता है कि एजुकेशन ही उसका करियर है। और इन सभी चीजों की वजह से स्टूडेंट जिस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं वो नहीं बना पाते हैं। और इन सब की वजह है अभी के टाइम के एजुकेशन रूल्स और उसके साथ साथ रिलेटिव का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर और पेरेंट्स का प्रेशर। और इन सभी बातों का प्रेशर पड़ने की वजह से कई सारे स्टूडेंट्स कर लेते हैं। एक ऐसी कहानी है जिसमें स्टूडेंट ने एजुकेशन प्रेशर की वजह से कर लिया और ये कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। और ये कहानी एक 17 साल के स्टूडेंट की है और इस स्टूडेंट का नाम था रोहन। और ये स्टूडेंट अपने शहर में एक फेमस स्कूल में पढ़ता था। रोहन के एजुकेशन पर उसके टीचर्स और उसके पेरेंट्स का काफी ज्यादा प्रेशर था और इतना ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से रोहन ने अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों से बात भी की, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। और इन सभी बातों की वजह से रोहन ने अपने ही कमरे में कर लिया। और रोहन के पेरेंट्स और टीचर्स को यह बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ और ये लोग अभी भी समझ नहीं पाए हैं
कि रोहन को आखिर हुआ क्या था। और ये कहानी हमको ये सिखाती है कि स्टूडेंट पर जो एजुकेशन का प्रेशर पड़ रहा है वो काफी हद तक हमको कम करना चाहिए और जो स्टूडेंट की भावना है वो भी हमको समझनी चाहिए। लेकिन हमें हमारे बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि सफलता सिर्फ डिग्री और रिजल्ट से नहीं मिलती। हमारे इंडिया में कई सारे ऐसे लोग एजुकेटेड है जिनको जॉब ना मिलने की वजह से वो लोग भी कर लेते हैं, लेकिन इनमें से कई सारे ऐसे केस है जो मीडिया में दिखाई नहीं जाते। लेकिन जो न्यूज में दिखाई जाता है वो है सिर्फ पॉलिटिक्स, सिनेमा, क्राइम और स्पोर्ट्स। इन्हीं 4 टाइप की खबरें जनता को दिखाई जाती है। हमारे सोशल मीडिया एल्गोरिदम ही उस तरह से वर्क करता है, जो आप देखना चाहते हो वही आपको दिखाया जाता है। कई सारे पेरेंट्स का ये कहना है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर गवर्नमेंट जॉब करेगा, लेकिन उसमें भी काफी सारे प्रॉब्लम है। हमारे देश में 8 साल में 22 करोड़ एप्लीकेशन दी गई सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन उनमें से भी 7,22,000 नौकरियां अवेलेबल थी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब 300 लोग अप्लाई करेंगे तो सिर्फ एक बंदे को ही गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। हमारे इंडिया में हर साल 1.5 मिलियन इंजीनियर्स और 8.5 मिलियन स्टूडेंट BA BCom करके पास आउट करते हैं। लगभग 10 मिलियन स्टूडेंट, यानी ये आंकड़ा स्वीडन की पॉपुलेशन के बराबर है। लेकिन यहाँ पे 1 करोड़ ग्रेजुएट में से सिर्फ 10 लाख लोगों को ही जॉब मिलती है और बाकी के बच्चे 90 लाख लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं। और यहाँ पे गलती है एजुकेशन सिस्टम की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ये कहता है कि हर 5 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ में एक बार अपने सीरियस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर सकता है। अगर एक क्लास में 60 बच्चे हैं तो उनमें से 12 बच्चे वो लोग एजुकेशन से इतने प्रेशर में होंगे कि वो एक बीमारी बन चुकी होगी। और आप लोग मुझे कमेंट में ये बताइए कि इतना ज्यादा प्रेशर हेल्दी है या अनहेल्दी। जब आप स्कूल और कॉलेज में जाते हो तब वहाँ पे आपको ऐसा पर्सन बनाया जाता है, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही गोल होता है कि मुझे किसी तरीके से पैसा कमाना है। ये पूरा एजुकेशन सिस्टम आपको फुली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बनाया ही नहीं गया है। और जो पढ़ाया जाता है स्कूल और कॉलेज में वो है अल्फा, बीटा और गामा, जो आपके जीवन में कभी काम ही नहीं आता है। और जो चीज आपके जीवन में काम आने वाली है वो वहाँ पे पढ़ाया ही नहीं जाता है। और ये पूरा एजुकेशन का धीरे धीरे जो ट्रैप बन रहा है वो आप कभी समझ ही नहीं पाओगे। और इस एजुकेशन सिस्टम में पूरी तरीके से आपका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है ताकि आप हर बार एक ही बात सोचो कि आपको नौकरी करनी है और पैसा कमाना है। अभी जो बात मैं आपको करने वाला हूँ वो शायद आपको ये बात सुननी चाहिए। आपके पैदा होने के बाद आपकी पेरेंट्स की एक ख्वाहिश होती है कि मैं मेरे बच्चे को अच्छी स्कूल और कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजूंगा, लेकिन आज के जमाने में स्कूल और कॉलेज एजुकेशन कम, स्टेटस ज्यादा बनते जा रहे हैं। और आप ऐसा प्राउड फील करते हो कि मैंने मेरे बच्चे को अच्छी सी स्कूल में एडमिशन करवाया है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं। ऐसा सोच के कि वो मेरे बच्चे को पढ़ा देंगे, बस मेरे को फीस पे करनी है। जब आपका बच्चा स्कूल और कॉलेज में जाता है तब उसके हाथ में कुछ सिलेबस की बुक्स थमा दी जाती है और बाद में स्टूडेंट भी ये थाम लेता है कि अब से मेरी पूरी जिंदगी बस ये बुक्स ही है। और आपका बच्चा सिर्फ उनके बारे में ही सोचता है और उनकी ही स्टडी करता है। अगर आपका बच्चा ऐसा नहीं करता तो उनकी मार्कशीट पर इफेक्ट पड़ता है और उनको डांट भी पड़ती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये स्कूल और कॉलेजेस आपके बच्चे को क्या सिखा रही है? क्या सच में आपके बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो रहा है? लेकिन जब आप ध्यान से सोचोगे तब आपको पता चलेगा कि मेरे बच्चे को स्कूल और कॉलेज में यही बात रटाई गई है। तुम जब स्कूल और कॉलेज से बाहर निकलोगे तब बस आपको अच्छी सी जॉब मिल जाए। अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो मुझे कोई नौकरी पर रख ले। जब आप स्कूल और कॉलेज के बच्चों को यह पूछोगे कि आपको पढ़ लिख कर क्या बनना है तो 19% स्टूडेंट का यह जवाब होगा कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है या फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। जब आप स्टूडेंट को यह पूछोगे कि यही क्यों बनना है तो उसका जवाब होगा ये मेरे रिलेटिव्स ने बताया था, या तो स्टूडेंट ये बताएगा कि मेरे फ्रेंड सर्कल में से ये जॉब कर रहा है इसीलिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया। लेकिन उस स्टूडेंट को यह भी नहीं पता होता है कि मैं इस कोर्स के लायक हूँ या नहीं। कि अभी के टाइम में क्या है कि अगर आपका बच्चा LKG या HKG में पढ़ रहा है तो उसकी फीस 40,000 से 50,000 तक की होगी। अगर आपका बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो उसकी फीस होगी 1 लाख से 1.5 लाख एनम। अगर आपका बच्चा डॉक्टर पढ़ रहा है तो उसकी फीस होगी 9 लाख से 12 लाख पर एनम। और कई सारे ऐसे कॉलेजेस भी है जो प्लेसमेंट नहीं देती। अगर उस कॉलेज में अगर प्लेसमेंट हो गया तो उसकी सैलरी काफी कम होती है। प्राइवेट स्कूल इसीलिए इतना ज्यादा पैसा ले रही है कि सब लोगों को ये लगता है यहाँ पर अच्छा एजुकेशन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कई सारे गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर टीचर्स रेगुलर क्लास लेते हैं और पढ़ाते भी हैं। और कई सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल है जो आज बंद हो रहे हैं। जब इसका कारण पूछा गया तब पता चला कि कई सारे स्टूडेंट 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम फेल कर चुके हैं। अब आप इस वीडियो को देखिए कि एक छोटा सा बच्चा एग्जाम को लेकर कितना परेशान है। दोस्तों, हम बच्चों को भी तो जीतने की जीनी है ना, हमें भी तो जिंदगी जीनी है ना। लेकिन एग्जाम पे एग्जाम, एग्जाम पे एग्जाम। जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा ना, एग्जाम को बैन कर दूंगा। You are
कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जाम को सीरियसली लेकर खाना पीना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पहले से ही बताया गया था कि अगर नहीं पढ़ोगे तो मार्क्स कम आएंगे, अगर मार्क्स कम आए तो मेरिट कम आएगा, अगर मेरिट कम आया तो जॉब मिलना काफी मुश्किल हो जाएगा। और ये पूरा सिस्टम इसी तरीके से बनाया गया है कि हमारे इंडस्ट्रीज को एक बढ़िया सा वर्कर मिले कि वो सिर्फ जॉब के टाइम सिर्फ बॉस की ही बातें सुने, वो दिन रात काम करते रहे और मंथ के एंड में उसको सैलरी मिल जाए, फिर चाहे उसको ये जॉब पसंद हो या ना हो। और इस ट्रैप में कोई भी नहीं चाहता कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। अगर आप उस ट्रैप में नहीं फंसोगे तो उस बॉस के आप ऑर्डर ही फॉलो नहीं करोगे, आप गलत चीज पर आवाज उठाने लगोगे। जब आपको इस बात का समझ में आया तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी और आपके पास उसी टाइम एक भी ऑप्शन नहीं बचा होगा। और इस 5 साल से 18 साल तक आपका ब्रेन वॉश ऐसे किया जाता है कि आप कुछ सोचने के लायक ही नहीं रहते। जब आप सोचने लग जाओगे तब तक आपके ऊपर कई सारी जवाबदारी भी आ गई होगी। लेकिन वीडियो के आखिर में मेरा ओपिनियन तो ये है, आप अपने बच्चे को ये बताओ कि केमिस्ट्री फिजिक्स यही सिर्फ दुनिया नहीं है, इसके अलावा बहुत कुछ है। कई सारी स्किल ऐसी है जो आपकी जॉब की सैलरी से भी ज्यादा आपको पैसा और अच्छी जिंदगी जीने का रास्ता बताती है। अगर आपके बच्चे का एग्जाम में मार्क्स कम आए तो बुरा मत मानिए, या तो आप ये पूछिए कि तू किस फील्ड में अपने आप को बेस्ट दे सकता है। अगर आप स्टूडेंट है तो मैं ये कहता हूँ कि आप किस चीज में या फील्ड में अपने आप को बेस्ट दे सकते हो। जो चीज या फील्ड आपको अच्छी लग रही है उसमें आप लगातार काम करते रहो, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नए और एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और यहाँ पर क्लिक करके गेमलिंग की दुनिया के बारे में वीडियो देखिए।